बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी परमात्मा की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारे आत्मा को दास का प्यार भरा सत साहेब। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले जगत के तारणहार आदि राम सनातनी प्रभु देवादिदेव महादेव अल्लाहु अकबर सर्वगतम ब्रह्म श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साहे भाई और बहनों, तो दास लाइव आया है। परमात्मा ने दास के जो बेटे के रूप में जो आत्मा को परमात्मा ने भेजा दास के घर में, सोमदीप दास पीछे बैठा है, उम्र 12 साल। तो परमात्मा ने काल रात को इनको एक अच्छा सपना दिखाया। सपना तो नहीं बोल सकते हैं, ये हकीकत है। परमात्मा ने वास्तव में दिखाया, भविष्य दिखाया कि अगले समय साथ संगति वालों के साथ जो जो घटना घटेगा, परमात्मा ने वही दृश्य दिखाया भगत छोटे भगत जी को। ये परमात्मा ने जो दृश्य दिखाया, ये सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि वास्तव में सात संगति मिशन परमात्मा की इच्छा से चल रहा है या पवन दास जी अपने मर्जी से इनको चला रहे हैं। तो देखो, भक्ति मार्ग में परमात्मा की संकेत ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझदार को संकेत काफी होता है, और वैसे भी भगत परमात्मा के आशीर्वाद से समझदार होता है, उनको संकेत ही उनके लिए काफी होता है। भक्तों को खोल के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, संकेत से ही सब भाई बहन समझ जाते हैं। तो परमात्मा की दया से दास बोलने की कोशिश करेगा कि क्या है सपना। तो सर्वप्रथम सभी भाई बहनों से दास क्षमा चाहता है, शब्द में कोई हेराफेरी हो तो माफ़ करना भाई बहनों, क्योंकि दास पश्चिम बंगाल से है। दास पश्चिम बंगाल से है, दास का भाषा बांग्ला है, इसीलिए हिंदी में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। भाई बहन थोड़ा मान लेना इसको। तो सपना ये था, एक जगह पर सात संगति चल रहा है, बहुत सारे भाई बहन वहाँ पर इकट्ठे हुए, लगभग 150 से 200 के आसपास। तो वहाँ पर सात संगति खत्म होने के बाद हमारे बंगाल से एक भगत जी है जिनका नाम है आयत दास। आप लोग जानते हो, उन्होंने ज़्यादातर लाइव वीडियो में साथ नित्य नियम संध्या आरती असुर निकंदम रमणी करते, बंगाल से आयत दास। तो उन्होंने माइक पर अनाउंस किए है, जैसे ही सात संगति ख़त्म हो गए, उन्होंने माइक पर अनाउंस किए कि आप सभी भाई बहनों, एयरपोर्ट जो है यहाँ पर, ये सात संगति चल रहा था कलकत्ता में। तो सात संगति ख़त्म होने के बाद आयत भगत जी ने माइक पर डिक्लेयर किया कि भाई बहनों, आप लोग आगे की एयरपोर्ट जो है वो उस तरफ चले जाओ, दूसरे जगह पर जाना है। तो उनके कहे अनुसार सभी भगत भाई बहन एयरपोर्ट की ओर चले गए।
तो वहाँ पर बहुत सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। तो भगत जी ने जो सपना देखा, पवन भाई ने दास को इशारा किया, इधर आ जाओ। तो दास ने पवन भगत जी के साथ चले गए वही प्लेन में, जो प्लेन हमारे लिए जो विमान खड़ा हुआ है, वही विमान में हम दास और पवन भगत जी दोनों चले गए पहले। और उसके बाद और एक भगत जी है कश्मीर से, जगजीवन दास जी, उनके हाथ में छोटा छोटा कार्ड था। जो कार्ड दिखाने के बाद प्लेन में बिठाया जाता है, वो कार्ड, वही कार्ड उनके हाथ में था। वो जगजीवन दास जी ने एक एक करके कार्ड सबको बांट रहा था, सभी भगत भाई बहनों को। वो प्लेन में सिर्फ भगत भाई की छोड़ के और दूसरा कोई जगत वाले कोई नहीं था। जितने सारे भगत गए वही प्लेन में सभी बैठे, जगत वाले कोई भाई नहीं था। 150-200 से ऐसा भगत भाई था। तो उधर जाने के बाद प्लेन पर सभी भक्त आत्मा ने बैठे, तो प्लेन एकदम सीधा ऊपर चले गए। प्लेन कैसे जाता है, प्लेन थोड़ा ऊंची होके फिर उनके एक स्तर जाने के बाद फिर सीधा हो जाता है। तो अभी एक इनको परमात्मा ने ये दिखाया कि प्लेन सीधा ही चले गए, सीधा। और सीधा मतलब इतनी स्पीड से गए हैं, बहुत स्पीड, लाइट की गति से वो प्लेन निकल गए। और खुशी की बात है कि प्लेन का जो ड्राइवर था वो है पवन भगत जी बैठे। प्लेन के जो ड्राइवर पायलट वो पवन भगत जी बैठे हैं। और पवन भगत जी के पास दास बैठा है। पवन भगत जी के उन्होंने जो वस्त्र पहने, उनके वस्त्र में लिखा है हेड पायलट। और दास उनके साइड में बैठा है, दास के वस्त्र में लिखा है असिस्टेंट पायलट। तो इन्होंने ऐसा देखा। और एक चीज, जो विमान हम सभी भगत भाई, हम लोग जो विमान में बैठ के हम लोग जा रहे थे, वो विमान में क्या लिखा है, एसएल ना, एसएल एयरमूट, वो विमान पर लिखा है एसएल एयरमूट। तो भाई बहन आप संकेत समझ रहे हो, एसएल मतलब सतलोक से विमान आई है हमारे लिए, एसएल एयरमूट। तो वो एसएल सतलोक की विमान आई है हम सबको लेने के लिए, हम लोग जा रहे हैं। और सिर्फ साथ संगति वाले मैनेजमेंट के साथ जो भगत भाई जुड़े वो लोग नहीं था। अच्छा, इसके बाद हाँ, और एक चीज, वही प्लेन में अभी आप लोग लाइव में जो लोगो देख रहे हो ना, लाल रंग का लोगो, साथ संगति से जुड़ो पवन दास इज लाइव, ये लोगो वही प्लेन में लगा हुआ था। ये लोगो वही प्लेन में लगा हुआ था। और प्लेन में ऐसा लिखा था एसएल एयरमूट। और क्या लिखा था, अच्छा, भारत लिखा था, हिंदी में, बंगाली में और इंग्लिश में, जितने सारे लिखा है 3 शब्दों में लिखा है, हिंदी में, बंगाली में और इंग्लिश में। और उसके बाद क्या था, अच्छा, तो प्लेन के अंदर हरियाणा से एक भगत जी है उमेद दास जी, उन्होंने, उमेद दास, और हमारे बंगाल से एक बहन है परमिला दासी, ये दोनों ने सभी भक्तों की सेवा कर रहा है। किसी को कोई पानी चाहिए या कुछ और इस तरह से कुछ सेवा कर रहा है प्लेन के अंदर। प्लेन में एलसीडी में सत्संग चल रहा है परमात्मा की, सभी भाई बहन सत्संग सुन रहा है। और जैसे ही विमान सतलोक में लैंड किए, तो जैसे विमान सतलोक में गए हैं, तो सतलोक से जाने के बाद जो प्लेन का जो गेट दरवाजा था वो ऑटोमेटिक खुल गए हैं। खुलने के बाद उनको जो प्लेन में जो सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ियाँ ऑटोमेटिकली नीचे उतर गए, किसी ने नहीं हाथ लगाया, ऑटोमेटिकली नीचे सीढ़ी उतर गए। तो सीढ़ी उतारने के बाद सभी भगत आत्मा जितने सारे बैठे थे,
सभी उतर गए। कौन कौन था? इन्होंने जो जो भाई बहन को देखा प्लेन में, कश्मीर से एक जगजीवन दास जी है, हरियाणा से उमेद दास भगत जी है, नेपाल से वो कमला कमला बहन है, बंगाल से आयत भगत जी है, परमिला दासी है, वो बहन है, और कुछ इन जो जो इनको पहचान आया वो वही नाम बता रहा है। भगत तो टोटल 150-200 के आसपास था टोटल। तो जैसे ही वहां पर उतरे, इनको तो पहले नहीं पता था कि विमान कौन चला रहा है, इनको बाद में पता चला कि विमान कौन चला रहा है। सभी भक्तों ने उतारे तो इनके भगत जी के मन में विचार आया कि प्लेन कौन चला रहा था। इनके मन में जैसे विचार आया तो परमात्मा ने आवाज लगाई। परमात्मा को नहीं दिखाई दिया वहां पर, परमात्मा आवाज लगाई और इनके कान में ये आवाज आई कि देख प्लेन से कौन निकल रहा है, फिर तो देख। मतलब पहले जितने सारे भगत थे निकल गए और उसके बाद दास और पवन भगत जी हम दोनों बाद में निकले। तो इनके मन में ऐसा विचार आया कि प्लेन कौन चला रहा है। जैसे ही इनके मन में प्रश्न आया तो परमात्मा ने इनको बोला अब तो देख प्लेन से कौन निकल रहा है। तो ये इन्होंने प्लेन की तरफ देखा तो दास और पवन भगत जी दोनों, हम दो भाई प्लेन से उतर रहे। तो ये इनको आया सपना, और जहां पर विमान लैंड किए वहां पर खीर समुद्र था। मतलब दूध जो खीर दूध है, दूध का समुद्र। और एक समुद्र है जो जिनका पानी नीला रंग है, बिल्कुल नीला रंग। एरकम ना, इस तरह से ये जो बोतल का रंग देख रहे हैं ना, इस तरह से नीला रंग का वो पानी था। और दूध का समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, बहुत बड़ा, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत रंग बिरंग, जो बहुत सारे कलर की फूल, बहुत खुशबू फूल, बहुत सारे आइटम की फल फ्रूट का पेड़ भी लगा हुआ था, लथपथ बिल्कुल ऐसे फल पेड़ में लगाए कि मान लो पेड़ अभी टूट जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लथपथ फल फूल हुआ था। उसके बाद क्या देखा? हाँ, और एक चीज इन्होंने जो देखा, सतलोक से देखा कि पवन भगत जी और दास जो बैठे थे सामने, हम दोनों को परमात्मा पृथ्वी लोक से कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहा था। जिस प्रकार एक पायलट चलाते हैं, कंट्रोल रूम में कंट्रोल करते हैं ना, जो लोग बैठते हैं कंट्रोल रूम से, तो परमात्मा कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हैं। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर जो परमात्मा ने एक सफेद कुर्ता पाजामा पहन के खड़े हैं, वही परमात्मा ने वही वस्त्र पहन के वही रूप में परमात्मा ने एक वो चेयर है, व्हील चेयर पर बैठे हैं। उनके कपड़े में बहुत सारे माइक लगा है, मतलब उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके परमात्मा के सामने कंप्यूटर, 2-4 कंप्यूटर भी बैठा है। परमात्मा ने कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहा है। और वहाँ विमान में हम दोनों जो बैठे हैं सामने, पवन भाई और दास जो बैठे हैं, हम दोनों को परमात्मा ने कंट्रोल कर रहा है माइक के द्वारा। तो ये है। और एक चीज, सतलोक में जैसे ही हम लोग बैठे तो बहुत सारे रोशनी, इतने चमकदार लाइट, मतलब वो आप नहीं देख सकते हो आंखों में, ऐसा इनको लगा। बहुत प्रकाश, वो इतना लाइट है। ये लोग, बहुत सारे लोगों तो आंखें बंद कर लिए जी। मतलब यहाँ से जो भगत भाई बहन गए थे, कुछ भगत भाई देख नहीं पा रहा था, आंखें बंद कर रहा था, इतना लाइट। और वहाँ का जो हंस आत्मा जो है सफेद वस्त्र में, गले से लेकर पैर तक पूरी तरह से, और ये तक, यहाँ तक कपड़ा था। तो भगत भाई बहनों, ये भी संकेत है कि यहाँ तक कपड़ा और पैर तक। इसीलिए पवन भाई बार बार बोलते हैं जब सात संगति में आओ, पूरी तरह से यहाँ तक कपड़ा पहन के आओ।
सबके लिए, चाहे भाई हो बहन हो, ये हमारा वहाँ का भी वस्त्र ऐसा है, परमात्मा ने भी ये संकेत कर रहा है हमें। तो उधर बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं जी। नहीं, तो वहाँ पर बहुत सारे हंस आत्मा खड़े हुए थे। उन्होंने हम लोगों के तरफ उंगला इशारा किया, परमात्मा को बोल रहा है। परमात्मा उधर भी बैठे हैं। परमात्मा यहाँ पर भी पृथ्वी लोक में है और सतलोक में भी सिंहासन में बैठे। जो जो सिंहासन में बैठे हैं, वो मतलब वो लाइट की कोई आपको कोई मैं नहीं बता सकता कि वो कितना प्रकाश था। उनका जो शरीर का जो तेज, वो सिंहासन वो सही तरह से नहीं दिख रहा था इनको। स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं ना, परमात्मा सिंहासन में बैठे, इसी रूप में यही वस्त्र में परमात्मा सतलोक में बैठे। बहुत सारे प्रकाश उनके शरीर से निकाल रहा था। मतलब शरीर तो देखने की दूर की बात, वो सिंहासन तक नहीं सही ढंग से नहीं देख पाया था। तो भगत जी के मन में विचार प्रश्न आया कि परमात्मा आपके रूप को तो मैंने कभी नहीं देखा, आप आपके रूप दिखाने की कृपा करो। इन्होंने भगत छोटे भगत जी ने बताया, सोमदीप दास ने, कि परमात्मा मन ही मन प्रार्थना लगाया कि परमात्मा आप आपका दर्शन दो। तो परमात्मा ने धीरे धीरे वो तेज पुंज जो प्रकाश था, धीरे धीरे उनको कम किया। पहले सिंहासन दिखा, जो सिंहासन में परमात्मा बैठे हैं, ऊपरी में एक छतरी लगा हुआ है सिंहासन के ऊपर, सफेद रंग का था, बिल्कुल सफेद रंग का था वो सिंहासन। परमात्मा इसी रूप में जो दिख रहे हो आप लोग स्क्रीन पर, जो फोटो है सिंहासन पर परमात्मा ने जो बैठे हैं धोती और पंजाबी पहन के, वही रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे हैं। तो पवन भाई इसीलिए बोलते कि परमात्मा जो रूप में इधर आए, सतलोक में भी उसी रूप में परमात्मा बैठे। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। और एक चीज बताना चाहते हैं दास, ये सपना का जो मूल, जो परमात्मा ने जो मूल जो संकेत करना चाहते हैं हम सभी भाई बहन को, कि देखो प्लेन विमान का ड्राइवर कौन बैठा है, पवन भगत जी बैठा है। तो ये संकेत होता है हमारे लिए कि वास्तव में सात संगति रूपी जो मिशन चला रहा है परमात्मा पवन भाई से, पवन भाई को ड्राइवर बना रखा है। ये सात संगति अभी पवन भगत जी के माध्यम से चला रहा है ना। तो इसीलिए सात संगति परमात्मा गुप्त रूप में, जैसे इन्होंने क्या देखा कि परमात्मा कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहा है। तो परमात्मा अभी कहाँ पर बैठे, जेल धाम में बैठे, मान लो वही कंट्रोल रूम है। तो परमात्मा वहां से कंट्रोल कर रहा है पवन भाई को। और पवन भाई ये विमान रूपी सात संगति को पवन भाई ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है। मतलब सतलोक की ओर आगे बढ़ा रहा है परमात्मा, धीरे 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 गुप्त रूप में पवन भाई को निमित्त बना के सतलोक की ओर हमारे जो सात संगति रूपी विमान, ये इसीलिए दास ने ये तीन लोगो लगा रखा है। पहले जो लाल रंग का लोगो ये विमान में लगा हुआ है, चिपका हुआ है, ये लोगो ये संकेत होता है। ये सात संगति असली मिशन है। ये पवन दास जी लोगो तो और भी है, और भी दो तीन लोग है, लेकिन ये पवन दास जी लाइव लोगो परमात्मा ने क्यों दिखाया, यहाँ पर पवन भगत जी का नाम है ना, तो इसीलिए परमात्मा संकेत कर रहा है कि पवन दास इज राइट। इसीलिए परमात्मा ने उनको ड्राइवर रूप में बिठा दिया। और सतलोक में बहुत सारे और जो वहां पर जो आत्मा था उन लोगों ने बहुत खुश हुआ। और यहाँ से जो भाई बहन गए हैं वो लोग विचार कर रहे ये कहाँ लेके, हम लोगों को कहाँ लेके छोड़ दिया। उन लोगों ने आश्चर्यचकित हो गई, उनको पता नहीं था कि विमान सतलोक जा रहा है। तो उनको शायद वो आयद भगत जी ने बताया था ना, अच्छा आयद भगत जी ने उन लोगों को बताया सबको कि ये सतलोक विमान अभी सतलोक आए हैं, हम लोग सतलोक चले आए।
तो ये परमात्मा की जो संकेत है ये बहुत गहरा है। अगर यदि पवन भगत जी ये वीडियो देख रहा है तो बहुत अच्छी तरह से वो समझ पा रहा है कि उनको तो सब कुछ पता है, परमात्मा ने उनको ऐसे कृपा बरसाया। पर पवन भगत जी को हर एक संकेत पर बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है। और सभी भाई बहन भी समझ पा रहे हो कि सात संगति मिशन वास्तव में सही मिशन है, परमात्मा की सच्चा मिशन है। और ये अगले चल के जो सतलोक जाएंगे, जो जो आत्मा, वो सात संगति से ही जाएंगे। सात संगति के बिना कोई रास्ता मार्ग ही नहीं है कि कोई सतलोक जाए। बहुत सारे भाई बहन ये भी बोल सकते हैं कि ये तो सारा खेल काल का है, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए जो भाई बहन हैं वो लोग बोलते हैं कि परमात्मा हमारे जो द्वार पर प्रकट होते हैं दरबार में या सात संगति में कहीं पर जो प्रकट होता है, वो लोग बोलते हैं कि परमात्मा के असली रूप नहीं है, ये काल का रूप है। तो भाई बहन आप लोगों से दास एक बताना चाहते बात कि यदि काल भगवान परमात्मा की वर्तमान रूप पकड़ ले तो हम एक भी जीव, कोई आप हो हम हो, इस लोक में, इस लोक के एक ही जीव पार नहीं हो पाएगा। कैसे पार होगा भाई? यदि काल परमात्मा के रूप ले सकते हैं वर्तमान वाला, तो हम एक भी जीव पार नहीं हो सकते। और परमात्मा ने क्या बोलकर रखा कि पार होने का मुख्य टाइम है ये। मतलब परमात्मा ने ये बोल रहा है कि अगर यदि पार होना चाहते हो तो ये इसी समय आप पार हो, नहीं तो संभव नहीं है। और हम लोग दरबार में इसीलिए दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को हटा दिया क्योंकि काल भगवान ने वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप परमात्मा से वरदान ले रखा है। तो वो वरदान जो ले रखा है काल भगवान ने, कि क्यों ले रखा है? क्योंकि वही रूप में काल भगवान ठगेंगे सभी भक्तों के साथ, भक्तों को गुमराह करेंगे वही रूप में, जिस प्रकार आज आश्रम वाले के साथ गुमराह हो रहा है। आप दंडवत कर रहे हो किसके आगे? दाढ़ी मूंछ वाले को आगे। परमात्मा को गुरुजी मान रहे हो। परमात्मा गुरुजी परमात्मा है, ये आप दिल से नहीं मान रहे हो। बस ये यूं मान रहे हो आप लोग कि गुरुजी ने तो बता रखा कि इस मार्ग में गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा। तो आप लोग इसी प्रकार परमात्मा मानते हो, दिल से नहीं मानते हो। यदि दिल से मानते हो तो जो मदनपंथी नितिन जी ने जो चुनौती दी थी ज्ञान चर्चा के, आप लोग वो उसको जरूर स्वीकार करते हो यदि आप वास्तव में सदगुरु रामपाल जी भगवान को परमात्मा मानते। आप लोग दिल से नहीं मानते, इसीलिए उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। और पवन भगत जी ने बहुत चिल्लाया कि आप लोग मुझसे ज्ञान चर्चा करवाने की कोई अवसर दो। आप लोग ने कोई मौका भी नहीं उठाया इसका। आप नहीं चाहते हो कि गुरुजी परमात्मा साबित हो, क्योंकि आपको धंधा करना है परमात्मा के नाम पर। तो भाई बहनों अभी भी समय है, सात संगति को पहचानो, बहुत अच्छी तरह से इसको पहचान लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। दास ने आज मेरे चैनल में मैंने डाला, अभी नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा पहले, वो अखंड मंथन की एक वो न्यूज वाले ने जो अखंड मंथन जो चैनल को चलाते हैं, उन्होंने वो जो भविष्य वक्ता है, फ्रांस की जो भविष्य वक्ता है नस्त्रदामस जी, उन्होंने जो डिटेल्स में जो वर्णन किया है ग्रेट साइरन के बारे में, मतलब परमात्मा के बारे में, उन्होंने बताया बिल्कुल, जो बताया बिल्कुल परमात्मा पर खड़ा उतर रहा है। तो ये भी आज जो उन्होंने जो वीडियो बनाया, उनके हाथ जो लगा, ये सारे प्रमाण उनके हाथ में किसने सौंपा? परमात्मा ने सौंपा। अखंड मंथन की जो चैनल है वो सनातन धर्म की, जो हिंदू धर्म संबंधित जितने सारे तथ्य है वो सुनाते हैं। अखंड मंथन चैनल, जो उनका नाम क्या है अभी याद नहीं आ रहा है, वो रिपोर्टर की, आप लोग देखते हो तो पता चलेगा है?
हाँ रश्मि जोशी। अच्छा अच्छा। तो वो उन्होंने बता रहा है कि जो ग्रेट सायरन होगा, मतलब नस्त्रदामस जी का जो भविष्यवाणी का जो वर्णन कर रहा है जिस जैसे, तो ये बिल्कुल परमात्मा पर पूरी तरह से खड़ा उतर रहा है। तो ये दुनिया वालों के भी लिए, और जो साथ संगति से बाहर है, मतलब मैनेजमेंट वालों के साथ जुड़े हैं और परमात्मा को सिर्फ एक गुरुजी मान के चल रहा है, एक साधारण इंसान मान के चल रहा है, उनके लिए संदेश है कि पहचान लो परमात्मा को। और 8 सितंबर को उनको प्रकट दिवस मनाओ, अवतरण दिवस नहीं। और परमात्मा को कितने दुखी करोगे भाई। परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख रखा है अवतरण और प्रकट का अंतर क्या होता है, पढ़ लीजिए। पवन दास जी के वीडियो देखिए, फिर जाके पता चलेगा क्या सही क्या गलत है। अरे परमात्मा कुछ आदेश, आपके लिए कुछ भी आदेश दे सकता है, वो आपके परीक्षा है। ऐसे मत समझो कि परमात्मा ने अपने मुंह से बोल दिया पवन तो गुरुद्रोही है। अरे ये आपके लिए परीक्षा है, आप पहचान लो गुरुद्रोही का लक्षण क्या है। जब परमात्मा पूछेंगे कि बेटा मैंने तो तुम्हें बताया था पवन गुरुद्रोही है, तुमने विचार किया कि नहीं पवन वास्तव में गुरुद्रोही है या नहीं, आप क्या जवाब दोगे? क्या गुरुद्रोही का लक्षण पवन दास के अंदर है? गुरुद्रोही का लक्षण हो क्या है? जो अपने गुरुजी का निंदा करेगा, गुरुजी को बदनाम करेगा, गुरुजी को नीचा दिखाएगा। अरे इधर तो पवन दास गुरुजी को परमात्मा साबित कर रहा है, ऊंची ऊपर उठा रहा है, जो आज मैनेजमेंट ने नहीं कर पाया, जो आज तक मैनेजमेंट ने नहीं कर पाया। मैनेजमेंट के साथ कोई भगत ऐसा नहीं प्रमाण इकट्ठे नहीं कर पाया कि वास्तव में परमात्मा संत रामपाल जी परमात्मा, ये सबूत के साथ प्रमाण नहीं पेश कर पाया जो पवन भगत जी ने करके दिखाया। अगर है तो आपके पास प्रमाण है तो आप दिखाओ। मुंह से ऐसे बोलने से नहीं होगा कि संत रामपाल जी भगवान है, या कोई चमत्कार देख के बोल दोगे कि ये तो परमात्मा है। आज तो बागेश्वर धाम वाले जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र गिरि शास्त्री, उन्होंने भी तो बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं। तो चमत्कार से क्या नमस्कार होगा? चमत्कार को तो सारे दुनिया नमस्कार करते। प्रमाण सहित ज्ञान आधार से साबित करके दिखाओ कि संत रामपाल जी परमात्मा है। आप लोग नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो सद्बुद्धि परमात्मा ने आप लोगों को नहीं दिया। वो सद्बुद्धि, वो आशीर्वाद आप लोगों को नहीं दिया। अगर देते तो नितिन जो क्या नाम है, मदनपंथी नितिन, जो मदनपंथी नितिन, उन्होंने जो ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी थी, आप स्वीकार करते आप लोग। तो भाई और बहनों, आप समय रहते सहते पहचान लो, साक्षात परमात्मा धरती पर प्रकट है। उनको परमात्मा के रूप में देखो, सिर्फ घर में उनकी फोटो लगाओ और किसी की नहीं। ये वेश्या की भक्ति छोड़ दो भाई बहनों, ये वेश्या की भक्ति छोड़ दो, कोई काम में नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया है कि दरबार में सिर्फ गुरु भगवान की फोटो रहना चाहिए और किसी की नहीं। भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकता। एक पति की, एक आत्मा की एक ही पति होता है। जिस प्रकार एक जो पतिव्रता स्त्री होता है, वो स्त्री के लिए एक ही पति होता है, उसी प्रकार एक आत्मा की भी एक पति परमेश्वर होना चाहिए। गीता जी में जो बोल रखा है कि आप एक ही परमात्मा को भक्ति करो, एक ही परमात्मा को पूजा करो। तो हम यहाँ पर कितने सारे के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे। हम जब भोग लगाते हैं तब सबको भोग लग जाता है। गरीबदास महाराज जी को हम भोग लगा देते हैं, रामदेवानंद जी को, जो हमारे दादा गुरु जी है रामदेवानंद जी, चितानंद जी, वो 650 साल पहले जो परमात्मा आए थे जिस रूप में। अरे भाई परमात्मा तो बहुत सारे रूप में आते हैं, आप उन रूप को क्यों छोड़ दिया भाई? परमात्मा ने 4 युग में कितने कितने रूप में आए। ऐसा नहीं कि परमात्मा सिर्फ 650 साल पहले आए थे और गरीबदास जी के रूप में आए थे और अब आए, ऐसा नहीं।
इसके अंदर भी परमात्मा ने बहुत सारे रूप में आ चुके हैं। ना जाने परमात्मा अभी भी कितने रूप में कितने सारे अपना काम सार रहा है, कितने सारे भक्तों के रूप में भी अपना काम सार रहा है। अब ये मत समझो कि परमात्मा ने जो रूप लेके आए हैं वही रूप में काम करेगा, ऐसा मत समझो। परमात्मा दूसरे किसी के रूप में भी बाहर बहुत सारे ऐसा काम सार रहा है। तो मेरे भाई बहनों, अभी ज्यादा समय नहीं है, विनाशकारी समय आ गया। आप लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से काल भगवान ने अपना नित्य लगा शुरू कर दिया। समय रहते सहते साथ संगति से जुड़ो, साथ संगति की वीडियो देखो। साथ संगति के बिना आप ना परमात्मा को आप पहचान पाओगे, ना परमात्मा की जो सत्संग का जो मर्म है वो आप नहीं समझ पाओगे। तो मेरे भाई बहनों, आप भाई बहनों से दास हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, समय रहते सहते साथ संगति से जुड़ो, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा ने एक बात बता दी कि जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा वाणा। तो ये वाणी का अर्थ क्या है कि जब तक हम परमात्मा की मर्यादा पर रहेंगे, और यदि आप परमात्मा की मर्यादा निभा सकते तो एकमात्र साथ संगति में जुड़ के आप सतलोक आश्रम हरियाणा के साथ मिलके आप कभी भी अपना मर्यादा नहीं बचा सकते, ये गारंटेड है। लिख लेना आज के डेट देकर खाते में लिख लेना, ये आप जब तक सत्संग से नहीं जुड़ोगे आप किसी भी तरह मर्यादा नहीं पालन कर पाओगे। परमात्मा ने जो मर्यादा दी है वही शेष नहीं है, उससे भी और भी बहुत सारे मर्यादा है जो आज परमात्मा ने पवन भगत जी को निमित्त बना के शंखा समाधान नामक पुस्तक बनवाया है। जिनको काल प्रेरणा से बहुत सारे भाई बहन ने विरोध किया है, और आप भाई बहनों की विरोध देखते हुए परमात्मा ने क्या बताया कि वो पुस्तक को सुहा कर दो आग में। मतलब उन्होंने बोलने में भी शब्दों में मर्यादा रखा, सुहा करने के लिए बोला। ऐसा नहीं बोला कि उनको फाड़ के आग में जला दो, उनको सुहा कर दो। परमात्मा ने शब्दों में भी मर्यादा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये पुस्तक की जो गुण है, इसका जो मर्म है, आप इसको तो नहीं समझ पा रहे हो, इसको महत्व तो नहीं दे रहा हो, इसीलिए आपके लिए काम में नहीं है ये पुस्तक, आपके काम में नहीं है। ये आप अहंकार हो, आप समझ रहे हो कि ये पुस्तक पवन दास ने लिखी है। ये पवन दास ने नहीं लिखी, ये परमात्मा ने खुद उनके सिर पर बैठे लिखा है। परमात्मा ने खुद पवन भगत जी के सिर पर बैठ के लिखा है। ये तो आपके नजरों में कि पवन दास ने ये लिखा है। परमात्मा किसी के रूप में कुछ भी कर सकते, कोई भी काम सार सकते अपने। तो आप ये मत समझो कि हर काम पवन दास कर रहा है या हर काम कोई और कर रहा है। जिस प्रकार काल, अरे बहुत सारे भगत भाई बोलते हैं कि क्या प्रेरणा क्या होता है, ये प्रेरणा कुछ नहीं, ये गलत है। पवन दास जो बोलता है ना प्रेरणा, ये झूठ है, ये कोई प्रेरणा नहीं है भाई। जब काल प्रेरणा कर सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं करेंगे भाई? काल के ऊपर से भी तो परमात्मा की समता है। जब काल हमें प्रेरणा कर सकते हैं, गलत प्रेरणा कर सकते हैं, तो परमात्मा हमें सत प्रेरणा क्यों नहीं करेंगे? सारा भेद परमात्मा ने सत्संग में दे रखा है। फिर भी देखो आज आप भाई बहन वो जेल से जो ऑडियो आ रहा है वही ऑडियो वीडियो में फंसे पड़े हो। जेल से जो सत्संग आ रहा है परमात्मा की, वही में अटक गए। और आज 27-28 सालों से जो परमात्मा ने सत्संग की है उसका कोई महत्व नहीं है, तो उसको फेंक दो, बंद कर दो, और क्या करोगे यदि उसका कोई काम नहीं है तो? आज बोला जा रहा है कि परमात्मा की जो ऑडियो, इसको बाहर वायरल मत करो, जगत वाले के पास मत भेजो। ये तो एक बहाना है कि जगत वाले के पास अब मत भेजो।
असली हकीकत ये तो ये पवन दास के हाथ नहीं लगना चाहिए। जेल दाम से जो ऑडियो वीडियो निकल रहा है ये पवन दास के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्यों हाथ नहीं लगना चाहिए? उनको भी पता चल चुका है। किसको? मैनेजमेंट वालों को भी पता चल चुका है कि परमात्मा यहाँ से जो ऑडियो वीडियो निकाल रहा है, इस ऑडियो के जरिए बहुत सारे संकेत भी दे रहा है साथ संगति वालों के लिए, और ये संकेत सिर्फ पवन दास ही समझ सकते हैं। उनको भी पता है, इसीलिए उन्होंने संगत के बाहर ये वीडियो ऑडियो ना निकल जाए, इसीलिए उनको सबको मना कर रखा है कि ये ऑडियो जगत वाले के नाम पर ठोक दिया। अरे जब क्या परमात्मा वहां से किसी को गाली दे रहा है? जेलधाम से किसी को गाली दे रहा है, भला बुरा बता रहा है, किसी की बदनाम कर रहा है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, या उनकी निंदा कर रहा है कि उनकी शब्द बाहर जाने से उन पर और भी केस लग जाएगा। सत्संग तो उन्होंने भेज रहा है ना, तो उनकी सत्संग सबके लिए होगा ना, जगत वाले भगत वाले सबके लिए होगा। तो उनको बाहर डिक्लेयर करने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? नाम लिया जा रहा है कि जगत वाले तक नहीं पहुंचना चाहिए। हकीकत तो यह है कि इसको पवन दास के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर यदि पवन दास के हाथ में लग जाएगा तो इसका जो संकेत है सत्संग वाले ने पकड़ लेगा, साथ संगति वाले भक्तों ने इसको पकड़ लेगा, परमात्मा ने क्या संकेत कर रहा है। उनको भी पता चल चुका है कि आप हमारी ज्यादा दुकानदारी नहीं चलेगा, उनको भी पता चल चुका है। तो इसीलिए परमात्मा की ये ऑडियो वीडियो बाहर निकालने के लिए मना कर रहा है। नहीं तो आप बताओ भाई बहन, क्यों संगत में क्यों ऐसे बोला जा रहा है कि परमात्मा की ऑडियो वीडियो बाहर मत डिक्लेयर करो? यदि जेल से उनकी ऑडियो वीडियो आना जायज है, सरकार की नियम अनुसार हो रहा है, गवर्नमेंट की जो विधान में जो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाया, अगर यदि वही रूल्स अनुसार ऑडियो वीडियो जेल से आ रहा है तो उनको बाहर डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है भाई? जगत वाले के पास पहुंचने में क्या दिक्कत है? बताओ। आप नाम ले रहे हो जगत वाले की, हकीकत तो अलग है भाई। ये भी परमात्मा की दया से बहुत सारे ऐसे सत्संगति वाले, बहुत सारे भाई बहनों को समझ में आ चुका है कि जेल धाम से आई हुई ऑडियो वीडियो क्यों रोका जा रहा है, और ये भी हमारे लिए फायदा है। वास्तव में परमात्मा भी ये चाहते हैं कि वास्तव में वहां का ऑडियो वीडियो बाहर भी ना आए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे सत्संगति में जुड़े हुए भगत भाई बहन हैं जो सुनने के बाद डगमग हो जाता है, जिन्होंने अभी तक सही तरह से ज्ञान को आधार नहीं कर पाया, नए नए जुड़े हैं सत्संगति से, वो लोग वो ऑडियो वीडियो सुनने के बाद डगमग हो जाते हैं। तो उनके लिए भी परमात्मा गुप्त रूप में ये भी चाहते हैं कि ये भी ऑडियो बाहर ना जाए। परमात्मा हमेशा काल की इच्छा से अपना काम भी निकाल लेते हैं। जिस प्रकार आज जेल धाम में बैठ के परमात्मा अपना पूरी सारा काम, दास ने पहले जिक्र किया ना कि परमात्मा ने कंट्रोल रूम में बैठ के किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था प्लेन को, ड्राइवर को दिशा दिखा रहा था, सब कुछ। तो उसी तरह परमात्मा वहां पर बैठ के सारा काम सार रहा है। बस यही तो भाई बहनों समझ जाओ। और दास एक बात बोलना चाहता था, ये आदमी अभी नहीं आ रहा है। तो अभी याद नहीं आ रहा है दास का, क्या दास बोलना चाहते थे। तो सत्संगति से जो जो भाई बहन जुड़े हो, आप लोग समझ पाए हो ये संकेत को, परमात्मा ने जो सपना में जो संकेत दिखाया। और एक चीज अब बताओ, ये सपना ये बच्चों को परमात्मा ने क्यों दिखाया? वो सपना किसी बड़े भगत भाई बहन को भी दिखा सकते, दास को दिखा सकते, भगतमती को दिखा सकते, या दूसरे कोई भाई बहन को भी दिखा सकते। ये सपना बच्चों को क्यों दिखाया परमात्मा ने? परमात्मा ने इसीलिए बच्चों को दिखाया ताकि हमारे मन में शंका उत्पन्न ना हो
कि शायद हम लोग सोच रहे हैं कि विमान आएगा, हम जाएंगे, इसीलिए वो दृश्य हमारे नज़र में आ गया। तो हम वो भी सोच सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब दिन में जो सोचते हैं, कल्पना करते बैठ के कि परमात्मा आएंगे, विमान लेके लेकर जाएंगे, तरह तरह के हम विचार करते, तो कभी हमारे मन में ऐसे भी प्रकट हो सकता है कि शायद वो हमारा जो हमने ने जो हम कल्पना किए थे वही कल्पना हमारे सपना में आया है। और एक चीज बता रहा हूँ, बच्चों ने जब ये सपना दिखा था, सपनों के बीच में इन्होंने अचानक इनका नींद टूट गया। लेकिन नींद टूटा मतलब उस समय मैंने वो बैठ के परमात्मा के सत्संग सुन रहे थे, उस समय वो शायद 1:30-2 बजे के आसपास है। तो इन्होंने नींद के अंदर में मेरे ऊपर एक पैर रख दिया था। तो वो पैर मैंने जैसे इनको हटा दिया मेरे ऊपर से, इनका नींद टूट गई। तो नींद टूटने के बाद इन्होंने बाथरूम किया, फिर जाके सोया, और जैसे ही सोया फिर वही सपना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए दास बता रहा है ये सपना नहीं है। जो सपना होता है वो एक बार नींद टूटने के बाद दूसरा बार ये सपना नहीं आता है, वो होता है सपना। लेकिन ये सपना नहीं है। जब उनका नींद फिर आ गया, फिर वही जहां पर बंद हो गया था वहां से फिर स्टार्ट हो गई। मतलब मान लो कि कोई कैसेट चला रहा है, इनको स्विच ऑफ कर दिया था। तो इसीलिए दास बता रहा है कि ये सपना नहीं है, हकीकत परमात्मा की संकेत है। तो आप भाई बहनों जो साथ संगति से जुड़े हो, जो नए नए भाई बहन जुड़े हो, आप लोगों से भी दास का विनती है कि साथ संगति से दूर मत हटो। बहुत सारे काल प्रेरणा से आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ये राहुल दास, कजोड़ दास, इन लोगों ने बहुत सारे, दास के पास भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो भेजता है। दास वो ऑडियो नहीं देखता है, काट देता है। ठीक है, तो आप उनके चंगुल में मत फंसो भाई बहनों, क्योंकि काल पूरी तरह से कोशिश करेगा हर तरफ से हमें रोकने के लिए। परमात्मा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें ज्ञान रूपी अस्त्र दे दिया। हमें लड़ना है काल से, ये ज्ञान को हथियार बना के काल भगवान के साथ लड़ना है। हमारा ये ज्ञान रूपी हथियार को, ज्ञान को हथियार बना के लड़ना होगा हमें। पर परमात्मा हमेशा हमें नेगेटिव ही देंगे, हमेशा नेगेटिव देंगे परीक्षा के लिए हमारी। ये हमारा परीक्षा होगा। ये सिर्फ ये नहीं कि पवन दास को गुरुद्रोही बताया, ये नहीं, परमात्मा ने और भी कुछ आदेश ऐसा देगा, इसके बाद तो और भी ऐसे आदेश परमात्मा देंगे कि भगत तो डगमग खा जाएंगे। ऐसा भी आदेश आ सकता है डायरेक्ट वीडियो कॉल में कि भाई अभी देश का माहौल बहुत खराब चल रहा है, अभी केंद्र पर बीजेपी वालों ने है, देश को रक्षा करने के लिए बीजेपी को वोट डालना पड़ेगा, आप बीजेपी को वोट डालो। तो पहले तो पीले पर्चे में आता था गुरुजी के नाम पर, अब जेल से डायरेक्ट गुरुजी का वीडियो ऑडियो भी आ सकता है, भाई बीजेपी को वोट डालो, इस फलाना को वोट डालो। ऐसे भी आदेश आ सकता है कि भाई आप महीने में 1-2 बार कोई ऐसा दबाव डाले आपके कोई मित्र कि आपको शराब पीना होगा, तो आप 1-आधा बार परमात्मा से माफी मांग के शराब पी सकते हो। पर आपके परीक्षा के लिए परमात्मा कुछ भी आदेश दे सकते हैं आपको। परमात्मा की हर एक आदेश ज्ञान से तोलना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने सारा भेद सत्संग रूपी जो ग्रंथ है हमारे, आज हम परमात्मा को जो पहचान पाए, कैसे परमात्मा ने हमें सभी ग्रंथों से दिखाया ना, तब जाके हम सही माने। तो इसी प्रकार आज हम निर्णय करेंगे किस पर, परमात्मा की सत्संग पर। परमात्मा ने जो 27 सालों से सत्संग किए, इस परमात्मा ने क्यों सत्संग किए थे 27 सालों से? हमारे मनोरंजन के लिए नहीं भाई, ये मनोरंजन के लिए नहीं था। परमात्मा ने सारा भेद सत्संग के अंदर छुपा रखा। जिस तरीके से पूरी सृष्टि की जो कहानी है वो वेद में छुपा है, असली परमात्मा के जो परिचय है वो वेद में छुपा है। लेकिन
आज तक किसी ने नहीं समझ पाया। गीता जी में सारा भेद छुपा है, आज तक किसी ने, कोई धर्मगुरु ने समझ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि नहीं था। तो उसी प्रकार आज भी परमात्मा ने सारा भेद सत्संग के अंदर दे रखा है, लेकिन हमारे वो बुद्धि नहीं है, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे। तो ये भी परमात्मा ने किसी एक को चुना है, मुख्य रूप में उनको खड़ा किया है। देखो, यदि वास्तव में पवन भगत जी गुरुद्रोही होते, परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध चलते, तो आज ये मार्ग में वो टिक नहीं पाते। इस मार्ग में अभी उनको कोई नहीं रक्षा कर पाता। ये तो परमात्मा की मेहर है, इसीलिए आज भी वो जिंदा है। नहीं तो आज, पहले तो मैनेजमेंट वालों ने बहुत कोशिश की है पवन दास को उड़ाने के लिए। अभी परमात्मा के ऊपर जो वीडियो बना रहा है पवन भगत जी, जगत वाले को जगाने के लिए, बहुत सारे ऐसे जगत वाले जो बजरंग वाले ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने टारगेट बना लिया पवन दास को मरने के लिए। यदि आज परमात्मा की पंजा पवन दास के ऊपर ना होता, तो आज वो जगत वाले ने, बजरंग दल या कोई और जो है, सब मतलब हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, जो अपने आप को धर्मात्मा बताते हैं, कब के पवन दास को खत्म कर देते। भाई पहचान लो, परमात्मा गुप्त रूप में क्या कर रहे। बचपन की एक घटना याद आ रही है, ये चीज सुन लो। परमात्मा ने अभी याद दिलाया दास को, वही कुछ देर पहले बताना चाहते थे दास। बचपन में एक घटना आपको बता रहा हूँ। मेरे नाना जी था, जब उन्होंने, मैं जब छोटा था, मेरा उम्र 7-8 साल ऐसा उम्र था मेरा, 8 या 9 ऐसा होगा। उस समय मेरे नाना जी ने एक चीज लेकर घर में छुपा कर रखा था। मतलब मेरे नाना जी ने कुछ ऐसा, वो छोटा मोटा तंत्र विद्या करते थे, छोटा मोटा। तो नाना जी ने एक चीज लेकर घर में छुपा कर रखे थे, मतलब वो उनके लिए बहुत कीमती चीज है। तो मुझे तो देख के लग रहा था कि वो कोई खिलौना का चीज होगा। तो मैंने जब नाना जी को पूछा कि नाना जी ये क्या है, तो नाना जी ने क्या बताया, ये बम है, बम, इसको हाथ मत लगाना, ये फूट जाएगा। तो हम वही डर के मारे उनको हाथ नहीं लगाया, यार ये तो बम है। लेकिन वो बम नहीं था, उनके काम की कुछ ऐसा चीज था। तो उन्होंने बाद में बताया, बहुत बाद, मतलब 5-6 साल के बाद बताया। मतलब मेरा जब 15-16 साल ऐसा हो गया था, उस समय मैंने नाना जी को पूछा था कि नाना जी आप सच में बताओ कि वो बम था या कुछ और। तो नाना जी ने बताया था कि वो बम नहीं था, वो एक बहुत कीमती चीज था। अगर यदि उस समय हम तुम्हें बता देते, तो उसको तुम खिलौना समझ के खेल के उनको नष्ट कर देते, क्योंकि तुम्हारा वो उम्र नहीं था कि तुम उनको समझ पाओगे कि वो चीज क्या है। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा हमें झूठ बोलना पड़ा कि बम था, तो तुम डर के मारे वहां हाथ नहीं लगाओगे। तो ये संकेत भी यहाँ पर लागू हो रहा है, परमात्मा की ये संकेत। इसीलिए पवन दास गुरुद्रोही ये बोल रहा है कि यदि अभी बहुत बता दे परमात्मा कि पवन दास सही है, तो सारा मैनेजमेंट वालों ने आके सत्संगति में जुड़ जाएगा। मतलब मैनेजमेंट वाले उनके साथ जितने भगत है पूरी तरह से जुड़ जाएगा। एक बात बताओ भाई बहनों, एक क्लास में 20 या 25 बच्चा होगा, तो उसको पढ़ाने में कितना सहज होगा। और वही क्लास में 200-500 बच्चा आ जाए, तो ना कोई समझ पाएगा, ना वो किसी को सही ढंग से पढ़ाया पाएगा। तो इसीलिए जितना एक रूप में छात्र होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, उतना रहना काफी है। जितना होना आवश्यकता है उतना ही रहना चाहिए। मान लो कि एक रूम में 50 छात्र होना चाहिए, तो 50 से ज्यादा होगा तो मास्टर जी को भी दिक्कत आएगा पढ़ाने में,
और वहाँ पर जितने सारे छात्र बैठे हैं आगे उनका भी परेशानी आएगा। तो उसी प्रकार परमात्मा ने यदि आज बोल दे कि सात संगति मेरे आदेश से मेरे इच्छा से चल रहा है तो सारा भीड़ इधर ही पड़ेगा। तो इसीलिए परमात्मा ने इस बात को दूसरी बात तरफ से टाल दिया है। और दुनिया अगले पीढ़ी को दिखाना भी तो है ना कि मेरे परिवार मेरे नाम पर क्या क्या किए हैं। जगत को भी तो दिखाना है अगली पीढ़ी को। परमात्मा की ये मिशन हमेशा बचन वाले बेटा बेटी से चलता है, बींद वाले से नहीं। कबीर सागर में लिखा है कि परमात्मा की ये मिशन हमेशा बचन वाले से चलता है, बींद वाले से नहीं। आज उनकी गुरुजी का परिवार क्या है, बींद वाले है। उनसे क्या मार्ग चलेगा? उनसे ये मार्ग नहीं चलेगा। उनसे सिर्फ ये चलेगा कि ज्योति के नाम पर पैसा लो, इसके ये नाम पर पैसा लो, वो नाम पर पैसा लो, इधर आश्रम बनाओ, उधर आश्रम बनाओ, इधर वो क्या है कुछ दिन पहले जो माठ बनाया खेलने के, जो क्या था वो बैडमिंटन ऐसा कुछ था खेलने के, जो स्टेडियम बनाया, वो ये करेगा। ये सब भक्तों की पैसा को बर्बाद करेगा और क्या करेगा भाई। तो भाई बहन समय रहते सहते पहचान लो, सात संगति को पहचान लो। दास ये संदेश देना चाहता है अगले समय बहुत भयंकर विनाशकारी आ रहा है। और दास ने वो शंका समाधान पीडीएफ का वो पीडीएफ जो लिंक है इसमें डालने के लिए भूल गया। तो भाई बहनों आप पवन भगत जी के चैनल पर सर्च कीजिए, उनके चैनल में हर एक वीडियो में शंका समाधान का लिंक डाला है। वो शंका समाधान लिंक आप लोग डाउनलोड कीजिए। अगर पुस्तक नहीं है तो आपके पास डाउनलोड कीजिए, उनको कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मर्यादा निभाए बिना आप मतलब सतलोक नहीं जा सकते हो। आप चाहे इस मार्ग में ना सात संगति से ना जुड़ो सही, लेकिन यदि आपके भक्ति बचाना है तो वो शंका समाधान पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो मर्यादा है वो पुस्तक में लिखा है। ये मत सोचो कि इसको पवन दास ने लिखा है हम क्यों पढ़े। आप एक बार सही ढंग से परमात्मा को दंडवत करके पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये पवन दास ने लिखा है या कोई और ने लिखा है। पढ़ने से पहले परमात्मा को दंडवत करो और अपने अंदर से अहंकार को त्यागो। और एक बार वो पीडीएफ को पढ़ के देखो पूरी जो लिखा है मर्यादा को लेकर, तब पता चलेगा कि वो पुस्तक ने पवन भगत जी ने लिखा है या परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से इनसे लिखवाई है। तो भाई बहनों यहीं पर दास अपना वाणी को विराम दे रहा है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को सत्साब।